श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। विदिशा मध्य प्रदेश में चल रही वेत्रवती शिव महापुराण कथा का 6वां दिन आज पूर्ण हुआ है। यह कथा 7 दिवसीय है। 30 जून से 6 जुलाई तक दोपहर 1 बजे से 4 बजे तक आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक के माध्यम से आप इस कथा को देख पाओगे। अगर किसी कारणवश आप आज की कथा नहीं सुन पाए हो तो पूरी कथा का सार आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होगा। आज की कथा में गुरुजी ने बहुत ही उपयोगी उपायों की जानकारी दी है और साथ ही में कुछ पत्र भी पढ़े हैं। इन सभी की जानकारी आपको इसी छोटे से वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है, इसीलिए वीडियो में अंत तक बने रहिए। और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते हैं आज की हमारी पहली विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, जैसा इंसान होता है वह वैसा ही सोचता है। अच्छे को अच्छा नजर आता है और कपटी को बुरा ही नजर आता है। जैसे हम काला चश्मा पहनते हैं तो हमें सब काला ही नजर आता है। चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, घर में कितना भी दुख हो, कितनी भी परेशानी हो, कैसी भी तकलीफ हो, अगर आपके घर पर कोई आए तो आपको अपने घर का दरवाजा हंसते हुए ही खोलना चाहिए। मुस्कुराकर ही अतिथि का स्वागत करना चाहिए, क्योंकि अतिथि भगवान का रूप होते हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर आपको अपने कुलदेव का नाम नहीं पता, पितरों का नाम नहीं पता, गोत्र नहीं पता, तो आप शिवजी की पूजा करिए। शिवजी पर 1 लोटा जल चढ़ाइए, क्योंकि शिवजी में ही यह सब समाये हुए हैं। चलिए बढ़ते हैं आज की चौथी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल हर बच्चा बूढ़ा 1 लोटा जल लेकर शिवजी के मंदिर जाते हैं, तो कुछ लोगों से देखा नहीं जाता है। वे लोग कहते हैं सेहर वाला बाबा के सबको शिव भक्त बनाकर ही छोड़ेगा। लोगों से ये नहीं देखा जा रहा है कि सनातन धर्म अब आगे बढ़ रहा है। चलिए बढ़ते आज की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ढंग की जिंदगी जियो, ढोंग की जिंदगी नहीं। अगर शिवजी की पूजा करना है तो दिल से करो, ढोंग मत करो। जो शिवजी की भक्ति करते हैं वो ढोंग नहीं करते, मन से और दिल से शिवजी को भजते हैं। चलिए बढ़ते आज की 6वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, हमारा पेट भरने की जिम्मेदारी महादेव जी की है। वो हमें भूखा नहीं सोने देंगे, पर महादेव ने हमारी पेट भरने की जिम्मेदारी ली है, पेटी भरने की नहीं। चलिए बढ़ते आज की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, आजकल लोग व्यसन से घिरे हुए लोगों से अपनी बेटी की शादी कर देते हैं, लेकिन भक्ति करने वाले से, पूजा करने वाले से नहीं। चलिए बढ़ते आज की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, अगर हम एक उंगली किसी और की तरफ उठाते हैं तो हमारी तरफ 3 उंगलियां होती है। इसका मतलब सामने वाले के अंदर अगर एक गलती है तो हमारे अंदर 3 गलतियां है। तो चलिए बढ़ते आज की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, ये 3 चीजें किसी को भी देते समय विचार करना चाहिए कि आप सही जगह दे रहे हो या नहीं। एक है बेटी, दूसरा है गौ माता और तीसरा है पैसा। इन 3 चीजों को दान करने से पहले आपको विचार करना चाहिए कि ये चीजें हम किस जगह दान कर रहे हैं। चलिए बढ़ते आज की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, मैं अपनी बहन बेटियों से निवेदन करता हूँ कि शादी अपने माता पिता की मर्जी से ही करे और अपने धर्म में ही करे। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं और अंतिम विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी की मदद करने के लिए क्या जरूरी होता है, धन या फिर मन? तो किसी को मदद करने के लिए जरूरी होता है आपका मन। कोई अगर तकलीफ में है तो उसके पास जाकर उसे मन से, दिल से बोले कि मैं तेरे साथ हूँ, फिक्र मत करो, सब ठीक हो जाएगा। इतना बोलने से सामने वाले की तकलीफ कम हो जाती है। जैसे कि हम जानते हैं आज कथा का 6वां दिन था और कल है 7वां दिन, यानी कि विराम दिवस। तो विराम दिवस की कथा का समय होगा सुबह 8 बजे से 11 बजे तक, लेकिन आस्था चैनल, यूट्यूब और फेसबुक पर आप उस कथा को 1 बजे से 4 बजे तक ही देख पाओगे। और इसके बाद 14 जुलाई से 21 जुलाई तक सीहोर कुबेरेश्वर धाम में होगी शिव महापुराण कथा। दोस्तों, आपको आज की कथा की जानकारी थोड़ी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज वीडियो को एक लाइक कर दीजिए और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या फिर हर हर महादेव लिख दीजिए। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।